आज की पोयम माय मदर एट 66 जो लिखी है कमला दास ने। ये एक इंडियन पोएट हैं, बहुत ही फेमस, और इन्होंने कई सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। इंग्लिश में और मलयालम दोनों में लिखी हैं। मलयालम में ये माधवी कुट्टी के नाम से लिखती हैं। इन्होंने केरला साहित्य अकादमी अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है। ये पोयम जो है ये लिरिकल इडियम में लिखी गई है और ये बताती है ह्यूमन रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को। पोएट अपनी माँ से मिलने के लिए जाती हैं और जब वो वापस आती हैं एयरपोर्ट पे तो नोटिस करती हैं अपनी माँ का पेल फेस, और अचानक उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। और पोएट थोड़ी अपसेट भी हैं, उन्हें डर है अपनी माँ को खोने का। इस पोयम का सबसे सिग्निफिकेंस पार्ट ये है कि जो पूरी की पूरी पोयम है एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है, सिर्फ पंक्चुएटेड बाय कोमास, कोमा यूज किया गया है, बाकी एक सिंगल पोयम सेंटेंस है। तो हम शुरू करते हैं हमारी पोयम का पहला पार्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर beside me. Doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. पोइट यहाँ पर अपनी माँ से मिलने गई हैं कोची के पास, और फ्राइडे मॉर्निंग को जब वो लौट रही थीं उस समय एयरपोर्ट के रास्ते पे उन्होंने नोटिस किया कि उनकी माँ जो है उनके बिसाइड में ही सो रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था, उनका चेहरा पेल और लाइफलेस लग रहा था। वो ऐसे लग रही थी जैसे वो डेड बॉडी हो, और शायद ये इस वजह से पेन हो सकता है कि उनको लग रहा था कि उनकी जो बेटी है वो उनसे दूर हो रही है, तो इस वजह से शायद वो दुखी हो उनकी माँ। अब शुरू करते हैं स्टेंजा 2। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home. पोइट को अचानक से अलार्म मतलब रियलाइज होता है कि जो ओल्ड एज है वो उनकी माँ पे हावी हो रही है, और ये चीज़ हार्ड थी एक्सेप्ट करना पोइट के लिए, लेकिन यस रियलिटी है। पोएट को काफ़ी दुख हुआ अपनी माँ का पेल फेस, कलरलेस फेस को देखते हुए, और तभी वो अपनी जो अटेंशन है उसको हटाने के लिए, जो थॉट आई उनको उसको चेंज करने के लिए वो क्या करती हैं, सी लुक्ड आउटसाइड द कार। क्योंकि कार मूव कर रही थी तब वो देखती हैं यंग ग्रीन ट्रीज जो दौड़ते हुए दिख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसके अलावा वो देखती हैं एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन भी जो खेल रहे हैं जाने अपने घर पे या घर के साथ आसपास में। अब ये जो चीज़ें हैं रिमाइंड करती हैं उसको उसका चाइल्डहुड, जब उसकी माँ यंग थी। देखो यंग स्पिरिटिंग जो ट्रीज हैं वो क्या दिखा रहे हैं, स्प्रिंटिंग ट्रीज, कि टाइम कितनी तेज भाग रहा है अभी। मतलब उसकी माँ, वो अपने पोएट अपनी माँ को याद करती है यंग में, और देख रही कितनी तेज अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं। और जो चिल्ड्रन, जो यूथ हैं, वो चिल्ड्रन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूथ को, जो कैसा होता है फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी। तो यहाँ पर दोनों यंग ट्रीज और चिल्ड्रन, और दूसरी तरफ कॉन्ट्रास्ट में क्या बताया जाता है, उनकी माँ जो उनके पास बैठी हैं, ओल्ड और सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। तो यहाँ यंग एज और ओल्ड एज को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं स्टेंजा 3 की। But after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon. The young children and trees जो अभी उसने देखे थे वो कुछ देर के लिए उसकी थॉट्स को डाइवर्ट तो करते हैं, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है और सिक्योरिटी चेकिंग को पास आउट करती है तब फिर से पोएट अपनी माँ को देखती है दोबारा से, जो उससे कुछ यार्ड दूर खड़ी है। उसकी जो माँ है वो लाइफलेस लग रही हैं, एकदम डल लग रही हैं, ऐसा जैसे लेट विंटर का मून हो। अब लेट विंटर का मून क्यों कहा है, क्योंकि
लेट विंटर का मून जो है हम उसको क्लियरली देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्ट और फोग ज़्यादा होती है, इसलिए पोएट ने अपनी माँ को लेट विंटर्स मून भी कहा है। अब हम बात करेंगे स्टेंजा 4 की। ये कंटिन्यू एक ही सेंटेंस है, देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ फिर से अगेन जो पोएट को दर्द होता है, पेन होता है, किस वजह से? अपनी माँ की इस कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि अब वो उनसे दूर जा रही थी, उनको अपनी माँ को छोड़ के जा रही थी, और उसका वो फिर से जो बहुत पहले से एक फैमिलियर पेन था, बचपन का एक डर था कि वो अपनी माँ को खो देगी। ये जो डर था उसको फिर से आता है, और अचानक से वो अपनी माँ के पास जाते हैं और अपने इमोशंस को हाइड करती हैं, और इमोशंस को हाइड करने के बाद उनके पास जाके स्माइल करती हैं, और साथ में अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं करती हैं अपनी माँ के साथ, लेकिन अपनी ओल्ड मदर को क्या करते हैं, एक लास्ट फेयरवेल देती हैं एक अच्छी सी स्माइल के साथ। साथ में वो अपनी माँ को एक होप भी देती है और खुद को भी देती है कि वो लोग फिर से जल्दी मिलेंगे, और चेहरे पे स्माइल रखती है। हालांकि पोएट को इस चीज़ का डर होता है कि शायद जब वो दोबारा आएगी तो वो अपनी माँ को ना देख सके। तो ये थी एक कहानी, किस तरह से यूथ और ओल्ड एज का भी कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, साथ में ह्यूमन रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को बताया है कमला दास ने। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।